Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the use of the modal verb can. Can का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करेंगे। तो आइए टॉपिक पर चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट्स ए मॉडल वर्ब। अ मॉडल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब को एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। इस आधार पर इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। सो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब को कई तरह के स्पेसिफिक मीनिंग्स देता है, इसीलिए इन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। आज का पहला मॉडल वर्ब हमारे सामने है कैन, जिसका अर्थ है सकता है, सकती है, एटसेट्रा। तो मॉडल वर्ब का सबसे पहला प्रयोग है इट शोज वंस एबिलिटी। यह किसी की योग्यता बताता है, मतलब ये श्योर है कि वह इस काम को कर सकता है। इस अर्थ में हम जनरली इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन्स के साथ करेंगे, क्योंकि मुझे आपको अपने बारे में ही पता होगा कि आप में क्या एबिलिटी है। दूसरे के बारे में हम तब तक कैन का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक एबिलिटी किसी भी तरह से क्लियर ना हो जाए। यदि अन्य पर्सन्स के बारे में एबिलिटी क्लियर ना हो तो वहां मॉडल वर्ब मे का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं पत्र लिख सकता हूं, इसका मतलब मुझे पता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, तो हमारा सेंटेंस होगा आई कैन राइट अ लेटर। यहां कैन का अर्थ आ रहा है फ्रेंड्स I am able to write a letter. मोना इस काम को कर सकती है। मोना थर्ड पर्सन है, हम कैन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एडिशन दे दें। मोना इस काम को कर सकती है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर मोना के साथ कैन का प्रयोग होगा। मोना इस काम को कर सकती है, मोना कैन डू दिस वर्क। अभी तक कैन स्पष्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मोना थर्ड पर्सन है। मोना खुद ही जानेगी कोई इस काम को करने के लायक है या नहीं, मैं या आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक सेंटेंस या एक क्लाउज हम जोड़ दें तो फिर हमारा काम हो जाएगा। मोना कैन डू दिस वर्क, आई एम श्योर। ये जो आई एम श्योर हमने कहा, इसके वजह से मोना के साथ कैन का प्रयोग बिल्कुल सही हो गया। वह परीक्षा पास कर सकता है, ही कैन पास द एग्जामिनेशन। हम ही के लिए कैन का प्रयोग कैसे कर दें जब तक ये पता ना हो कि वास्तव में उसके अंदर ये एबिलिटी है, ये योग्यता है, ये सामर्थ्य है। लेकिन यदि हम एक इफ क्लाउज लगा दें तो कैन बिल्कुल सही हो जाएगा। ही कैन पास द एग्जामिनेशन इफ ही वर्क्स हार्ड। ही कैन पास द एग्जामिनेशन इफ ही वर्क्स हार्ड। द सेकेंड यूज ऑफ द मॉडल वर्ब कैन इज टू गिव ऑर्डर्स। आदेश देना हो तो आप कैन का इस्तेमाल किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि नौकर घर जा सकता है, उसे घर जाने की अनुमति है, तो आप बोलें सर्वेंट कैन गो होम।
यदि सर्वेंट स्पीकर का है, स्पीकर के घर का सर्वेंट है, तो फिर सर्वेंट के पहले ना तो किसी आर्टिकल और ना ही किसी पजेसिव का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की बात हमेशा उस सब्जेक्ट पर लागू होगी यदि वह सब्जेक्ट स्पीकर की माँ है, पिता है, पति पत्नी मतलब रिलेटिव है, सर्वेंट है, कुक है, हाउसमेड है, तो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में इनके पहले कोई डिटरमाइनर का प्रयोग ना करें। नौकर घर जा सकता है, सर्वेंट कैन गो होम। यदि आप कहना चाहते हैं अब समय पूरा हो गया है, अब आप जा सकते हैं, द टाइम इज ओवर, नाउ यू कैन लीव। द टाइम इज ओवर, समय पूरा हो चुका है, क्लास पूरा हो चुका है, अब आप घर चले जाएं, आप घर जा सकते हैं, जाने की अनुमति आपको है। यू कैन गो, नाउ यू कैन लीव। इस तरह से फ्रेंड्स आप कैन का इस्तेमाल नंबर 1 एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, नंबर 2 ऑर्डर्स देने के लिए कर सकते हैं। द थर्ड यूज ऑफ द मॉडल वर्ब कैन इज to make a request with you as the subject in a question। आप कैन का प्रयोग सेंटेंस इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। आप कहें क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं, कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं, उधार, कर्ज, कैन यू लेंड मी सम मनी। द फोर्थ यूज ऑफ द मॉडल वर्ब कैन इज टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, निश्चितता का बोध कराने के लिए, निश्चितता व्यक्त करने के लिए आप कैन का प्रयोग करें। आप बोलें द सन कैनॉट राइज इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में नहीं उग सकता, इट्स ए फैक्ट, इट्स सर्टेनिटी। द सन कैनॉट राइज इन द वेस्ट, कैन के साथ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लाइक ए वर्ड कैन नॉट लिखेंगे, सटाकर अलग नहीं करें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये अलग होगा, कैन आई नॉट, इस तरह से। तो सर्टेनिटी व्यक्त करने के लिए सूरज पश्चिम में नहीं उग सकता, वी मस्ट से द सन कैनॉट राइज इन द वेस्ट। अंधे देख नहीं सकते, द ब्लाइंड कैनॉट सी, सूरज पश्चिम में नहीं उग सकता, सर्टेनिटी है, द सन कैनॉट राइज इन द वेस्ट, अंधे देख नहीं सकते, इट्स ऑल्सो सर्टेन, द ब्लाइंड कैनॉट सी। द फिफ्थ यूज ऑफ द मॉडल वर्ब कैन इज टू मेक an informal request with I or we in a question। यदि आप रिक्वेस्ट इनफॉर्मली करना चाहते हैं, इनफॉर्मली मीन्स रिलेटिव से या फ्रेंड से, तो आप कैन का प्रयोग करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन को लें।
तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं पापा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं पापा? कैन आई कम इन फादर? क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? यदि ये बात आप अपने किसी रिश्तेदार या फ्रेंड से करें तो कैन आई यूज योर पेन? कैन आई यूज योर पेन फ्रेंड? कैन आई यूज योर पेन ब्रदर? इस तरह से फ्रेंड्स कैन का इस्तेमाल बहुत ही सारे अर्थों में किया जा सकता है। द सिक्स्थ यूज इज टू डिनाई परमिशन। यदि किसी ने अनुमति मांगा तो फॉर्मली अनुमति मांगेगा, मे से मे आई कम इन सर। इनफॉर्मली अनुमति मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा कैन से कैन आई कम इन फादर। बट दोनों ही सेंसेस में, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, अनुमति इनकार करेंगे तो कैन से करेंगे। लेट अस सी एन एग्जांपल। Can I come in father? Informal. No. You cannot. नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। May I use your pen, sir? दिस इज फॉर्मल रिक्वेस्ट। लेकिन यदि उस अजनबी ने, उस जेंटलमैन ने कहा नहीं नहीं ऐसा संभव नहीं है, इनकार कर रहा है, तो फिर वो कहेंगे नो। यू कैनॉट। रिक्वेस्ट यदि इनफॉर्मल है तो कैन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यदि फॉर्मल है तो मे से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि डिनायल है, इनकार किया जा रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में आपका मॉडल वर्ब कैन चलेगा। नो यू कैनॉट, नो यू कैनॉट। द सेवेंथ यूज ऑफ द मॉडल वर्ब कैन इज टू शो, टू एक्सप्रेस inability to resist the temptation of doing something। यदि आपको कुछ करने का लालच, प्रलोभन है कि रसगुल्ला खाएंगे जबकि डॉक्टर ने मना किया है, और इस प्रलोभन को आप चाह के भी नहीं रोक पाते, रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब कैन का सहारा लेना होगा। हम यूज करेंगे कैनॉट हेल्प प्लस जीरंट। कैनॉट हेल्प के साथ जीरंट की का प्रयोग आप करेंगे। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो आप बोले आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग। वह मिठाई खाए बिना नहीं रह सकती, शी कैन नॉट हेल्प ईटिंग स्वीट्स। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, हंसने के टेम्पटेशन को मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं,
आई कैनॉट हेल्प लाफिंग, वो मिठाई खाए बिना नहीं रह सकती. शी कैनॉट हेल्प ईटिंग स्वीट्स. द एट्थ यूज ऑफ द मॉडल वर्ब कैन इज टू एक्सप्रेस total dependence. To express total dependence, we cannot be without food. हम भोजन के बिना नहीं टिक सकते. टोटली डिपेंड करते हैं भोजन पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए. We cannot be without food. She cannot be without her husband. तो टोटल डिपेंडेंस एक्सप्रेस करना हो फ्रेंड्स तो हमेशा कैन का प्रयोग करें. वी कैन नॉट बी विदाउट फूड, शी कैन नॉट बी विदाउट हर हस्बैंड. The ninth use of the modal verb can is to make a question about one's ability. किसी की योग्यता पर प्रश्न करना हो, सवाल करना हो तो कैन का ही प्रयोग करें. पर्सन कोई भी हो. क्या हुआ, यह बक्सा उठा सकता है? कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स अप? क्या हुआ, यह बक्सा उठा सकता है? कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स अप? क्या तुम यह सवाल बना सकते हो? कैन यू डू दिस सम? क्या तुम यह सवाल बना सकते हो? कैन यू डू दिस सम और कैन यू सोल्व दिस सम? क्या हुआ, यह बक्सा उठा सकता है? उसकी एबिलिटी पर प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया उठाओगे या नहीं. तो कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स अप? हम आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स पर सवाल कर रहे हैं. क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं? कैन यू डू दिस सम? एंड द 10th यूज ऑफ द मॉडल वर्ब कैन इज to express a certain compulsion with have to plus main verb number 1. यदि कंपल्सन, बाध्यता, यदि जोर, ऐसा काम करना पड़ सकता है आपको देना सर्टेन हो तो फिर कैन के साथ आप हैव टू प्लस मेन वर्ब 1 का प्रयोग करके इस बात को व्यक्त कर सकते हैं. तुमको यह काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें यह काम करना ही पड़ सकता है. यू कैन हैव टू डू दिस वर्क. यू कांट एस्केप, आप इससे बच नहीं सकते हैं. उसे यहां आना अवश्य पड़ सकता है. ही कैन हैव टू कम हियर. इस तरह से फ्रेंड्स आप मॉडल वर्ब कैन के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं. मैंने आपको 10 यूसेज जो आपके हर दिन के जीवन में आवश्यक होगा सिखलाया है. आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.